वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट चैनल। जिले का सर्वश्रेष्ठ बहुत ही अच्छा चैनल है, इसमें आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जैसा कि मैं आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ तो आपको सबसे पहले मैं घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और इसका जो भी मेथड है, जो भी आपकी शार्ट ट्रिक है, वो सारे क्वेश्चन सबके सब हम आपके सामने रखेंगे। इसमें अगर कोई समस्याएं होती हैं तो वो समस्याएं आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे आप आके अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिएगा, घड़ी का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं लेकर के आया हूँ। पहला जो भी कॉन्सेप्ट है वो कोण है। सबसे पहले हम क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपको घड़ी के चैप्टर में मिलते हैं, दिखते हैं। जो भी नए एग्जाम होते हैं उन सारे के सारे नए एग्जामों में आपको घड़ी के प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब लगभग क्वेश्चन आपको घड़ी का एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। घड़ी कैलेंडर, ये दोनों का रिलेशन है, या तो घड़ी का क्वेश्चन आपको दिखेगा या फिर कैलेंडर का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलेगा। चलिए, यहां पर जैसे पहले होता क्या बेटा, पहले कोण पूछा जाएगा। अगर समय दे दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में समय दिया जाएगा, आपको कोण पूछा जाएगा कि एंगल कितने का बनता है। कोई समय दे दिया जाता है 3 या 4 बजे का, या फिर उन दोनों के बीच का कभी कोण दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है, उसमें कोण पूछा जाएगा। फिर दूसरा आता है कोण देने के बाद समय बताना है। क्या बताना बेटा? समय बताना है कि कोण है 2:30 पे कितने अंश का, या तो जब 30 अंश का कोण बनेगा 2 और 3 के बीच में कब 30 अंश का कोण बनेगा, या कब 15 अंश का कोण बनेगा, वैसा समय बताना है। इसके आगे जो है वो मिरर से रिलेटेड, वाटर मिरर इमेज, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। इसके आगे जो है घड़ी में दोष आता है भाई, दोष आना, घड़ी में दोष आना, ये भी एक आपका क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ घड़ी के बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाते हैं। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला को सेटअप करके लगाया जाता है कि वर्णमाला को सेटअप कर दिया जाए तो कब कितना बजेगा, अगर ए है बी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से घड़ी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोण बनाना है। कोण के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो कोण के हैं और उन कोणों को, कोण के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिएगा, तो चलते हैं, कोण में जो है घड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो घड़ी से हम रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है उनको सॉल्व करते हैं। ये लिए कोण, जो भी घड़ी होती है बेटा, वो घड़ी 360 डिग्री की होती है और 360 डिग्री में इसको आपको सेटअप करना है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कुल मिला के 12 अंक लिखे हुए हैं और ये 12 अंक घड़ी पे आपको दिख जाते हैं। तो सुइयां होती हैं, जो सुई होती हैं, सबसे पहले हम सुइयों की बात करते हैं, सुइयों को देखते हैं। सुइयां जो है 3 प्रकार की होती हैं और उन 3 प्रकार में से हमें 2 प्रकार की सुइयों के ही पढ़ना है। ज्यादा सुइयों के बारे में हमें नहीं देखना है, ना तो हमें सेकंड का पढ़ना है। पढ़ना क्या भाई, मिनट और घंटे की सुई। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो मिनट और घंटे की सुई से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे। इससे आगे आपको कहीं पर भी सेकंड का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो जैसे ये आपके किसकी मिनट की सुई है, ये आपके घंटे की सुई है। तो इस घड़ी में टोटली आपकी कितना बजा हुआ है, 3 बजा हुआ है। और 3 बजे जो भी है इसमें क्वेश्चन, जैसे कोण को लेकर के चल रहा हूं बेटा, तो कोण पूछा जाएगा, कोण कितने अंश का बन रहा है। तो वैसे ही हम सबसे पहले मिनट की सुइयों का, मिनट की सुई का, जो मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट वाली का, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई से रिलेटेड जो भी है उसको हम देखते हैं। मिनट की सुई में जो है, अगर मिनट की सुई यहां से चलती है और चलती चलती ये यहां पर आ जाती है, फिर से 12 पे आ जाती है, तो टोटल हम बोलेंगे जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में एक पूरा चक्कर इसने कंप्लीट किया है। एक पूरे चक्कर को इसने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो घंटे को हम जो है कन्वर्ट कर देंगे, जो घंटा होगा वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और जो आपका एक पूरा चक्कर होता है
वो चक्कर 360 अंश का होता है। पहले ही बता दिया है कि जो घड़ी होती है वो 360 की होती है, मतलब वृत्ताकार होती है, तो 360 अंश का होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर दिया है भाई, उधर एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो 1 मिनट बराबर जो हो जाएगा वो 360/60 हो जाएगा। कुल मिला के 1 मिनट इक्वल टू कितना आ गया है, 1 मिनट इक्वल टू 6 अंश आ गया है। ये हम कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है वो बेटा 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रही है। आया समझ में? वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण, ये समझ में आया कि बेटा 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रहा है, 6 अंश का। कौन सुई? मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रहा है। इसके बाद आपके पास आती क्या है, घंटे की सुई आती है, मतलब आवर्स सुई आती है। घंटे की सुई का क्या करेगा, घंटे की सुई, इन्हीं दोनों सुइयों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इससे आगे का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ये मत कहना सर आपने मिनट की सुई का पढ़ा है, घंटा की सुई का पढ़ा है, बेटा सेकंड की सुई का आ गया, अब क्या किया जाए? तो सेकंड की सुई का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसका क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा वो मिनट और घंटे की सुई से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर से आपको सेकंड की सुई का नहीं आएगा। जो भी आएगा मैं उसको करवा देता हूं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा घंटे की सुई क्या करती है। घंटे की सुई, तो मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में घूम करके आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, वो उसने 1 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। लेकिन कभी ऐसा देखा है अगर 3 बजा है तो 3 बजे फिर कब बजेंगे 3? सब लोग कहते हैं 12 घंटे के बाद बजेगा 3, तो 12 घंटे के बाद ही बजता है। यहां से चलेगा और यहां से फिर आपको 3 बजे ही वो क्या करेगा, फिर से मिल जाएगा घंटे की सुई 3 पर। तो कुल मिला के 12 घंटे के बाद वो क्या किया है, 12 घंटे बराबर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। 12 घंटे में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। टोटल कॉन्सेप्ट फिर से मिनट की सुई का लगा दीजिएगा, हो जाएगा काम। 12 घंटे 12 गुणे, ठीक है, और इधर क्या है मिनट, ठीक है, 12 गुणे 60 इक्वल टू एक पूरा चक्कर बेटा 360 डिग्री का ये मिनट है और ये कोण है। 720 मिनट हो गया है। 720 मिनट बराबर 360 अंश, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू 360/720, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 1 मिनट में बेटा वो बना रहा है 1 डिग्री, 1/2 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मैंने कहा क्या, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये अगर 12, 1, 2 यहां से पूरा चलता है, ये ऐसे आपकी घड़ी की सुइयों में, घड़ी में ऐसे बना होता है, 1 मिनट को डिनोट करता है बेटा। अगर मिनट की सुई, कोई भी सुई इतना चली है तो वो 1 मिनट चल चुकी है। तो जो 1 मिनट है ये टोटल 1 मिनट में मिनट की सुई कितने का बनाता है भाई, ये 6 अंश का कोण है। अगर कोई भी सुई इतना चल रही है वो 6 अंश चली है। अगर कोई सुई 12 से 1 पर आ गई है और ये पूछता है कितने एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, तो कुल मिला के 1 मिनट में 6 का, तो 5 मिनट में 30 अंश का कोण बना रहा है। बात समझ में आ गई है? चलिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं घंटे की सुई की बात करता हूं। अगर घंटे की सुई यहां से 1 मिनट में यहां क्रॉस करेगी, मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये टोटल चुप चक्कर पूरा करता है, ठीक है। वही बताया है कि बेटा 5 मिनट में वो 1 घंटे के बराबर करता है, मतलब 1 घंटे में वो कितना क्लियर करता है, 30 अंश क्लियर करता है 1 घंटे में। 60, अब इसको ऐसे किए हैं तो ऐसे भी हो सकता है, 60 मिनट में वो 5 मिनट बराबर करता है, ठीक है। ये जो घंटे की सुई है, अगर मैं इसको सुई मिलना मान लेता हूं, घंटे की सुई ये 12 पे है, ठीक है। ये मिनट की सुई है, या फिर करेक्ट 12 पर ही बजा हुआ है, तो 12 है, ये कब आएगा फिर से 1 पर, ये आएगा यहां पर ना, ऐसे हो जाएगा, तब 1 बज जाएगा बेटा, ठीक है। ये ऐसे हुआ, तो यहां पर कुल मिला के कितने मिनट हैं, 5 मिनट है, और ये 5 मिनट 1 घंटे के बराबर, मतलब अगर मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो ये 5 मिनट चलता है, ठीक है। घंटे की सुई 5 मिनट चलता है, तो 60 मिनट को हम इसमें क्या कर दें, एंगल में चेंज कर दें, या फिर ऐसे कर दें, मिनट में ही चेंज रख दें, ठीक है। तो 5 मिनट में एंगल करता क्या है भाई, 30 अंश का एंगल बनाता है, और ये 60 मिनट का एंगल बनाता है, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितने का एंगल बनाएगा, 30/60 का। फिर से वही आया कि 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश का एंगल तैयार कर देती है। आया समझ में?
सर जी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, देखिएगा जैसे मैंने आपकी कॉन्सेप्ट बताया है वैसा ही क्वेश्चन बनेगा, और उसमें समय दे दिया जाएगा। क्या समय की भाई समय है, और इस समय में इन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात जैसे आगे आपके पास क्वेश्चन आया 4:20 पे, ठीक है, 4:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच की कोण बताइए। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा आपको बेटा, कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी पुराना पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर अगर उठाएंगे तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो, हमें फार्मूले नहीं पढ़ाना है, फार्मूले पे ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको देख लीजिएगा। घड़ी आपके सामने बनी हुई है, और इस घड़ी में हमें करना क्या है बेटा, 4:20 बजाना है। कितना जाना है? 4:20। 4 बजेगा, और ये अभी क्लियर हुआ है, टोटल कितना बजा है? 4 बजा हुआ है। इस मिनट की सुई को, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई को आपको 20 पर लाना है 4:20 पे। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, अगर ना समझ में आए तो हम बोल सकते हैं 4:20 पे 0 अंश का कोण बनेगा। क्यों बनेगा 0 अंश का कोण? नहीं बनेगा 0 अंश का कोण, चलिए मैं बताता हूं। यहां से लाइए, यहां पे मिलाइए, ये कितना बना भाई? 20 मिनट चल करके इसने कितना क्लियर किया है? 20 मिनट चली है ये, और 20 मिनट में घंटे की सुई भी क्या करेगी? थोड़ा आगे बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? 20 मिनट में घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी, और वो बढ़ने के लिए मैंने पहले बता दिया है आपको कि होता क्या है कि 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश चलती है। तो बेटा 20 मिनट में घंटे की सुई 1/2 अंश चलने के लिए कितना चलेगा? 10 अंश चलेगा। आ गया समझ में? आ गया ना? चलिए 20 मिनट में तो यहां पे आ जाएगी। जब ये मिनट वाली सुई कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी, देखिएगा, ये हो जाएगी आपकी मिनट की सुई, ये मिनट की सुई हो जाएगी, और कुछ ना कुछ 20 मिनट में घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ करके घंटे की सुई यहां पर आ जाएगी, और जब यहां पर आएगी तो इसके और इसके बीच का कोण कितना होगा? 10 अंश हो जाएगा। आ गया समझ में? 10 अंश का कोण इन दोनों के बीच में बनेगा। अब बिल्कुल इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है।